हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए थे और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मीन्स उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में अपने से क्वेश्चन किया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट डी, क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट। क्या लिखा है कि फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, एक्स की पावर 5 माइनस में 5, एक्स की पावर 4 प्लस में 5, एक्स की पावर 3 प्लस माइनस में 1 की मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू मीन्स उच्चिष्ट व मिनिमम निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको स्टेप बताई हुई है कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन को लिखिए। सेकंड स्टेप है कि फंक्शन से फर्स्ट अवकलज निकालिए। थर्ड स्टेप है कि उसका सेकंड अवकलज निकाल दीजिए। सेकंड अवकलज टेस्ट है ये। और फोर्थ स्टेप है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला है, अवकलज निकाला, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए जिससे कि हमें क्रिटिकल पॉइंट मालूम हो जाए। और उसके बाद 5 पॉइंट में हम एक्स की जो वैल्यू हमारे पास एबीसी आती है यहां से, उनके ऊपर हम टेस्ट करते हैं कि किसकी वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो देखिए इसी सीक्वेंस में हम करते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। सेकंड स्टेप में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव मींस अवकलज करिए। 5x की पावर 4 माइनस में 20x की पावर 3 प्लस में 15x की पावर 2 और 1 का 0। इसके बाद नेक्स्ट यहां हल्का से सो सिंपल कर लेते हैं। 5x की पावर 2 हम कॉमन लेते हैं तो x की पावर 2 माइनस में 5 4 जा x यहां पर जाएगा प्लस में 5 3 जा 15, 3 यहां होगा। क्लियर है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, यहां से करिए। 20x की पावर 3 माइनस में 60x की पावर 2 और प्लस में 30x, राइट। अब निम्नतम व उच्चतम, उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, के लिए एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल को 0 करेंगे। तो 0 करिए। 5x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। जहां इसके हम फैक्टर करते हैं x स्क्वायर इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस में 3 माइनस में 1, 3x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। और इसको हम जो सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 बनती है। यहाँ 0 की बात करते हैं तो देखिए 0 के ऊपर इसके अंदर इसकी वैल्यू 0 बनती है, अर्थात ना तो इसके ऊपर मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है। क्लियर है। अब हम ये 1 की बात करेंगे तो एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर एफ डबल डैश एक्स क्या होता है देखिए। पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स में 1 20 इंटू में 1 की पावर 3 माइनस में 60 इंटू 1 की पावर 2 प्लस में 30 इंटू में 1, राइट। 20 माइनस में 60 प्लस में 30, जब हम इसको इजी करते हैं तो अपने पास माइनस में 10 आता है, जबकि नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो अपना एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स का मान अपने पास उच्चतम होगा। उच्चतम किस पर होगा, उच्चतम x इक्वल टू 1 पर है। और उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान, उच्चतम मान क्या है वो निकालते हैं। देखिए फंक्शन जो होता है मेन फंक्शन एफ एक्स, उसमें हम x के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो हमारा उच्चतम मान निकल जाएगा। 1 की पावर 5 माइनस में 5 इंटू में 1 की पावर 4 प्लस में 5 इंटू में 1 की पावर 3 और माइनस में 1 माइनस में 5 और प्लस में 5 और माइनस में 1 ये हम देखें, ये 1 से 1 5 से 5 कैंसिल होगा, अपने पास 0, अर्थात इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। अब हम x इक्वल टू 3 पर चलते हैं। 1 पे हो गया, 3 पर एफ डबल डैश एक्स को चेक करते हैं। एफ डबल डैश एक्स में x के स्थान पर 3 पुट करते हैं तो अपने पास होगा 20 इंटू में 3 की पावर 3 माइनस में 6 इंटू में 3 की पावर 2 और प्लस में 30 इंटू में 3। 20 इंटू में 27 होगा, माइनस में 60 इंटू में ये अपने पास 9
और प्लस में 90, राइट। 540 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा 540 प्लस में 90, ये माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 90, जो कि प्लस का है ना, किसका है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इट मीन्स एफ डबल डैश एक्स जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव 0 से ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मान निम्नतम है किस पर, x इक्वल टू निम्नतम x इक्वल टू 3 पर है। तो है क्या, निम्नतम चेक कर लिया, निम्नतम है, लेकिन कितना है, ये तो पॉइंट पता है कि x इक्वल टू 3 पर निम्नतम आया है, कितना है निम्नतम वो हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए निम्नतम मान x इक्वल टू 3 पर, एफ एक्स जो है उसमें 3 पुट करते हैं x के स्थान पर। तो देखिए 3 पुट करते क्या होगा, 3 की पावर 5 माइनस में 5 3 की पावर 4 प्लस में 5 इंटू में 3 की पावर 3 और माइनस में 1, राइट। जब हम 3 की पावर 5 फाइंड करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट देखिए क्या बन के आता है, रिजल्ट बनेगा 3 की पावर 5 का जो रिजल्ट हमारे पास है वो बनता है, 3 को 5 पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 243 होगा, 243। और उसके बाद हम 3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 405। और इसी प्रकार से 3 की पावर 3 को 27 को 5 से मल्टीप्लाई 135 और माइनस में 1, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास बनता है 28। यह है अपने पास निम्नतम वैल्यू होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक बार पुनः देखिए कि x इक्वल टू 3 पर हमारे पास निम्नतम वैल्यू और x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू थी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी वो हमने फाइंड कर दिया था 0 से, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 28 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी हमें निम्नतम और उच्चतम मान निकाला तो या तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया था या हमने सेकंड अवकलज टेस्ट यूज किया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना अवकलज के उपयोग के अवकलज का उपयोग नहीं करना है और उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो इस बेस पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एंड प्लस 3, इसकी हमें उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है बिना अवकलज का उपयोग करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर x प्लस 1 जो मोड में लिखा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। इसमें x की वैल्यू कोई भी हो रियल नंबर के अंदर, आप सब परिचित हैं इससे। और यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई इधर करूं तो हमारा जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो अपना डायरेक्शन बदल देता है। क्लियर है, राइट। अब हम इस ही फंक्शन में, इस इक्वेशन में हम 3 बोथ साइड ऐड कर दें, तो अपने पास ये इनइक्वलिटी ये बनती है नहीं बनती है, बिल्कुल राइट, बन तो गई, लेकिन ये अपने पास क्या बन के आ गया, ये हमारे पास हमारा फंक्शन बन के आ गया, दैट इज एफ एक्स बन के आ गया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल या 3 से छोटी। इसका मतलब ये हुआ 3 हमारे पास एफ एक्स का क्या हुआ, इसलिए 3 इज मैक्सिमम वैल्यू मीन्स उच्चतम मान है। एफ एक्स का उच्चतम मान कितना हुआ, 3 हुआ। कहां पर होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पर होगा, अर्थात x इक्वल टू माइनस 1 पर इसका उच्चतम मान होगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि उच्चतम तो 3 है लेकिन निम्नतम किसी से भी नहीं है, अर्थात निम्नतम उपलब्ध ही नहीं है। क्लियर है, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस में 5 है, इसका भी इसी सिस्टम से निकालना है। तो देखिए आप लोग सब जानते हैं कि जो साइन जो 2x है इसकी वैल्यू अपने पास 1 से छोटी या 1 के बराबर और माइनस 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है, माइनस 1 के बराबर होती है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बोथ साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं 5, तो माइनस 1 यहाँ पे है, प्लस ऐड कर दिया, साइन 2x प्लस में 5 लेस देन और 1 में 5 ऐड कर दिया, राइट। यहां हमारे पास 4 हो गया है, इज ग्रेटर देन है साइन 2x,
प्लस में 5 और लेस देन है इसे 6 से। ये अपने पास क्या है, ये फंक्शन है, क्या है 4 fx जो हमारा फंक्शन बना है ये 4 से बराबर है, 4 के इक्वल या 4 से बड़ा, लेकिन लेस देन इक्वल टू 6 है, अर्थात 6 से बराबर 6 से छोटा fx है या 4 से बड़ा या 4 से बराबर fx है। इसका मतलब हुआ कि fx की जो निम्नतम मान है वो 4 है और उच्चतम मान है वो क्या है, वो 6 है। क्लियर है, निम्नतम मान 4 और उच्चतम 6। क्लियर है, थैंक्स।